नमस्ते मित्रों, मैं राव चौधरी आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पढ़ाई का असली मज़ा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड। कक्षा 8 विषय हिंदी, प्रथम सत्र का 7वां चैप्टर, 7वीं इकाई सोच अपनी अपनी। इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। यहाँ पर दो चित्र दिए हुए हैं। एक गांव का चित्र है और दूसरा शहर का। इस चित्र के आधार पर हमें कुछ प्रश्न, कुछ सवाल उसके नीचे दिए हुए हैं, उनका उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? उत्तर ऐसे आएगा, दोनों चित्रों में एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। दूसरा चित्र है, नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। सवाल दूसरा है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अपने मन से दे सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, गांव के लोगों के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी, कुएं का पानी पीते हैं। वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं। वे नल का पानी पीते हैं और बाज़ार से अनाज तथा फल सब्जी खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। प्रश्न तीसरा है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर देखिए, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल
पीने के लिए योग्य नहीं होता है। अभी यह चित्र के आधारित पर अपने कक्षा में वाद विवाद अपने कक्षा में हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए हुए हैं, प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। इन मुद्दों का विचार करके उपयोग करके विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर हमें यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। उत्तर देखिए, इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ और बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाले अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से ही मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग से सुख लुटा रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप हैं, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। प्रश्न तीसरा है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। उत्तर देखिए, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरे को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वोल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें एक फोटोग्राफ
या चित्र दिया हुआ है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, इसके आधार पर कुछ जानकारी दी हुई है, वह पढ़कर हमें उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? उत्तर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उत्तर आएगा, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। प्रश्न तीसरा है, रेखा खींचकर सही मिलाप करें। यहाँ पर जोड़ हमें लगानी है, तो उत्तर में देखिए 424 प्रकाश वर्ष उसका उत्तर है। पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष, उसका उत्तर आएगा। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय स्पिट्जर स्पेस, उसका उत्तर है नासा का टेलीस्कोप। और कैरी सिस्से, इसका उत्तर है वैज्ञानिक। सोच अपनी अपनी इस इकाई के स्वाध्याय के सवाल जवाब हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के उपसर्ग दिए हुए, उनका उपयोग करके हमें शब्द पुनः लिखने हैं। उदाहरण देखिए, भिन्न, वि उपसर्ग लगाया तो विभिन्न होता है। वैसे ही हमें देश, उसका विदेश, पका, अधपका, तीसरा गम, दुर्गम, चौथा योग, प्र उपसर्ग लगा के प्रयोग, जीव, निर्जीव, बल, निर्बल, समझ, गैर समझ, सुविधा, असुविधा, वांछित, अवांछित। इस प्रकार हमें उपसर्ग लगाकर अलग अलग उदाहरण के तौर पर जो दिया हुआ है उस प्रकार से शब्द पुनः लिखने हैं। प्रश्न दूसरा है, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। जो प्रत्यय दिए हुए ई, ता, इत, इक। उदाहरण दिया है, नियम, नियमित। अभी जो सवाल दिए उनमें से पहला है विदेश, विदेशी, ई प्रत्यय लगाया। दूसरा है प्रकृति, प्राकृतिक, इक, यह प्रत्यय इसमें लगाया है। पुत्र, पुत्री, ई प्रत्यय इसमें लगाया। और चौथा शब्द है लापरवाह, लापरवाही। पांचवा शब्द है चंचल, इसका उत्तर आएगा चंचलता। छठा शब्द है यंत्र, यांत्रिक। और सातवां शब्द है मानव, मानवता। आठवां शब्द है हंस, हंसी। इस प्रकार हमें प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। प्रश्न तीसरा है, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करती तू चलती है। दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात होकर भी नहीं तू रोकती है। इस प्रकार हमें चित्र देखकर काव्य लिखना है। प्रश्न चौथा है, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। विद्यार्थी अपने अपने विचार से यह पत्र लिख सकते हैं। किसी को किसान बनना है तो किसान के विचार लिखिए, सैनिक बनना है तो सैनिक के विचार लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक पत्र लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें अपना पता लिखना है,
10 कुसुमकुंज डिंडोली सूरत 39 42 20। तारीख लिखनी है, उसके नीचे 15 अगस्त 2024। प्रिय मित्र राधेय, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक मतलब जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं हैं। देश में लाखों बच्चों कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थ की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष सब कुशल हैं। तुम्हारा कार्तिक।